Arya Singh and we are starting with Smart Study. Today I am going to start chapter 2 of Geography Inside Our Earth, class 7. So let's start it. The Earth, our homeland is a dynamic planet. So Earth क्या है? हमारा homeland है और एक dynamic planet भी है. It is constantly undergoing change inside and outside. हमारा जो Earth है उसके undergoing change होता है inside से भी और outside से भी. Now, have you ever wondered why lie the interiors of the earth? क्या हमारे अर्थ के अंदर क्या है? Now, what is made up of the earth? अर्थ जो हमारा है वो किससे बना हुआ है? There are many type of questions. So let's study about these questions. So the topic is interiors of earth. Okay. So just like an opinion, the earth is made up of several concentric layer within वन साइड अनदर. सो जो हमारा अर्थ है वो ढेर सारी लेयर से बना है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी. सो आइए देखते हैं कौन कौन सी लेयर है. तो देखिए जो सबसे अपर मोस्ट टॉप लेयर है वो कौन सी है? क्रस्ट है. देन द हार्ड लेयर है वो लिथोस्फीयर. मेंटल है, कोर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, कोर मेंटल बाउंड्री है. सो व्हाट इज क्रस्ट? The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is thinnest of the all layers. तो जितनी भी लेयर, सबसे पतली लेयर कौन सी है? सबसे पतली लेयर जो है वो है क्रस्ट. ओके. तो वो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखें तो 35 किलोमीटर्स है और अगर ओशन फ्लोर पे देखें तो 5 किलोमीटर्स है. ओके. नाउ नेक्स्ट है द मेन मिनरल कंट्रीब्यूटेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंटल मास. सो फर्स्ट लोग बात कर ले जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है. जो कॉन्टिनेंटल हमारा मास है उसका जो मेन मिनरल है कौन सा है? तो वो है सिलिका और एल्यूमिना. ओके. इट इज कॉल्ड SiAl, सीला. ओके. नाउ The oceanic crust mainly consisted of silica. जो oceanic crust होता है ये mainly किसका बनाता है? सिलिका का. ओके. I think you have cleared this all topic. And magnesium. सिलिका का तो बना ही रहता है और किसका बना रहता है? मैग्नीशियम का भी बना रहता है. Now next है कि अगर हम इन सबको मिला के देखें तो इसे हम कहेंगे सीमा. क्या कहेंगे? SIMA, सीमा. Now just breathe the crust in the mantle which is expand up the deep 2900 किलोमीटर below the crust. जो अगर हम देखें तो पूरा मतलब है इस पैरा का कि अगर हम क्रस्ट की मेंटल कोर के एक्सटेंड में देखें तो वो पूरा बिलो नीचे कितना जाता है? एक्सपेंड कितना होता है? 2900 मतलब 2900 किलोमीटर्स. I think you have cleared this all topic below the crust. Okay. The next page, this. The innermost layer is core. The innermost layer is core with the radius of about 3500 kilometers. जो हमारा innermost layer है वो कौन सा है? core है. क्या है? core. जो innermost layer है वो हमारा core है. उसकी radius जो है radius वो कितनी है? 3500 kilometers. Okay. It is mainly made up of nickel and iron and it is called NIFA. जो हमारा कोर है वो किससे बना है? निकल से बना हुआ है और आयरन से बना हुआ है. देखो निकल और आयरन और इसे हम क्या कहते हैं? दोनों को मिक्स करके नाइफ. ओके. नाउ जो सेंटर कोर है हमारा उसे वहाँ पर जो है वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है. बहुत हाई टेम्परेचर. जो मैं हमारा जो मिडल वाला कोर होता है मतलब सेंट्रल कोर वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत प्रेशर होता है. यहाँ पर बगल में एक छोटा सा दिया गया. डिड यू नो? सो द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1%. The crust form only 1% of the volume of the earth. 84% consider the mantle and 50% makes the core. Okay. जो हमारा क्रस्ट है वो सिर्फ 1% वैल्यू बनाता है हमारे अर्थ का और 84% जो कंसीडर है वो मेंटल बनाता है. 50% जो बचे हैं हमारे वो क्या बनाता है? कोर बनाता है. ओके. तो जो रेडियस है हमारे अर्थ का वो कितना है? जो हमारे अर्थ का रेडियस है वो है
6,371 किलोमीटर किसकी रेडियस? हमारे अर्थ की रेडियस है। अगर हम बात करें हमारे अर्थ के कोर की रेडियस तो कितनी है? 3,500। ओके, तो आई थिंक आपको ये नॉलेज भी मिली गई होगी कि हमारे अर्थ की रेडियस कितना है और हमारे क्रस्ट का परसेंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, मेंटल कितना है, कोर कितना है. So we will continue the rocks and mineral topic in the second part of the video. Thanks for watching. Please like, subscribe and comment this and share this video. And for more videos, please subscribe my channel. Thank you. Thank you for watching. Bye everyone.